संत कबीर और समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में 1398 में हुआ था। कबीर पंथ भी इन आविर्भाव काल 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत है। कोई कहता है काशी, कोई मगर और कोई आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना ही उचित होगा। भक्त परंपरा की प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसके समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा, आप ये सोच सकते हो, लहर तालाब नाम लहर तालाब के पास फेंक दिया था, जहाँ से नूरी या नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति ने उसे ले आकर पाला पोसा था और उसका नाम ही कबीर रखा गया। इस प्रकार कबीर पर बचपन में ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुई, जिससे कमाल और कामाली नाम के 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिसके गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय ये धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है और मगहर में मरने से नरक। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए ही कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत है, लेकिन कबीर परिचय के लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है। 20 वर्ष में वे चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई। अतिथि कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। सन 1455 से 1575 तक 120 वर्ष ही होती है। कबीर पंथ के अनुसार उनका मृत्युकाल 1575 मार्च शुक्ल एकादशी बुधवार को माना जाता है। उनके शव का संस्कार किसी विधि से हो, इस बात को लेकर हिंदू मुस्लिमों में विवाद भी हुआ। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे, मुसलमान उनको दफनाने चाहते थे। एक किंवदंती के अनुसार जब उनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी, जिसे दोनों धर्म के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदाय में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गई। साहित्यिक सेवाएं के बारे में अगर बात करें तो कबीर की शिक्षा प्राप्ति का अवसर प्राप्ति नहीं हुआ। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की ही कृपा है। ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। उनके मन की अनुभूतियों को उन्होंने स्वाभाविक रूप में साखी में व्यक्त किए। अनपढ़ होते हुए भी कबीर में जो काव्य सामग्री प्रस्तुत थे वो अत्यंत विस्मयकारी है। वे भावना को प्रबल अनुभूति के युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचकों और मानवता की भावना से ओतप्रोत भक्ति काल के कवि थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थ स्थान, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के
बाहरी आचार विचार और कर्मकांड को कठोर शब्द में निंदा की। सत्य, प्रेम, पवित्रता, सत्संग, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि ये विशेष बल दिए। उनकी रचना मसी कागज छुई नहीं, कलम गहू नहीं हाथ। यद्यपि कबीर की प्रामाणिक रचना में शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये कुछ भी गा उठते थे तो उसे लिखा लिया करता था। लोग उसे या उनके शिष्य उसे लिख लिया करता था।